सिर्फ यह एक स्किल सीखकर आप दुनिया पर अपनी जबरदस्त छाप छोड़ सकते हो। दुनिया पर छा जाने की स्किल, पीपल स्किल, एक सुनने की कला। एक्टिव सुनो, सामने वाले को ध्यान से सुनो ताकि समझ सको, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, सच में समझने के लिए सुनो। जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं कह रहा होता, वह अपना मन, भावनाएं, पीड़ा या खुशी बांट रहा होता है। अगर आप बीच में रोककर, सलाह देकर या खुद की बात बताकर उसकी बात काट देते हैं तो उसे लगता है कि उसकी कोई वैल्यू, कीमत ही नहीं। सच्चा सुनने का मतलब है सामने वाले की आत्मा तक पहुंचना। 2, नाम लेकर बात करना। नाम में सिर्फ अक्षर नहीं होते, उसमें व्यक्ति की पहचान बसती है। किसी का नाम लेना उसकी उपस्थिति को सम्मान देना है। जब आप कहते हैं, राजेश जी, आपकी बात गहराई वाली थी, तो सामने वाला जुड़ाव और आदर महसूस करता है। नाम लेना मतलब भावनात्मक कनेक्शन बनाना। 3, ईमानदारी से प्रशंसा करना, जेन्युइन अप्रिशिएशन। लोग तारीफ के भूखे नहीं होते, वे सच्ची स्वीकृति के प्यासे होते हैं। झूठी तारीफ में खोखलापन होता है, पर सच्ची प्रशंसा दिल को छूती है। उदाहरण, आपने जिस तरह शांत रहकर समस्या सुलझाई वो काबिल तारीफ है। प्रशंसा मतलब आत्मविश्वास का ईंधन। 4, सहानुभूति, एम्पैथी। जिस दर्द को तुमने जिया नहीं उसे भी समझ पाना ही सच्ची इंसानियत है। एम्पैथी यानी सामने वाले की भावनाओं को महसूस करना, उसके नजरिए से चीजों को देखना। आप जब कहते हैं मैं समझ सकता हूं, यह स्थिति बहुत कठिन रही होगी, तो आप सिर्फ बात नहीं, साथ निभा रहे होते हैं। एम्पैथी, सहानुभूति मतलब रिश्तों की जड़। 5, बिना शब्दों के संवाद, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन आंखें और शरीर नहीं। आपका हाव भाव, आंखों का संपर्क, मुस्कान, बैठने का तरीका सब कुछ बोलता है। आत्मविश्वास, आदर और रुचि, ये सब बिना बोले दिखाए जा सकते हैं। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, मौन में भी अनदेखा प्रभाव होता है। 6, आलोचना भी सकारात्मक रूप से की जा सकती है। सुधार की बात करो, दोषारोपण की नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात को सामने वाला स्वीकार करे तो उसे नीचा मत दिखाइए। आलोचना में भी प्रेम और समाधान का भाव होना चाहिए। उदाहरण, अगर हम इस हिस्से को थोड़ा बदलें तो और अच्छा परिणाम मिल सकता है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में भी विकास का बीज होता है। 7, टकराव को सुलझाने की क्षमता, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। टकराव तब नहीं खत्म होता जब कोई जीत जाए, बल्कि तब खत्म होता है जब समाधान मिल जाए। सच्चा नेता या समझदार व्यक्ति टकराव को बढ़ाता नहीं, सुलझाता है। वह मैं बनाम तुम नहीं, हम बनाम समस्या सोचता है। सुलह की कला मतलब रिश्तों का रक्षक। 8, प्रभाव डालने की कला, इन्फ्लुएंस एंड पेरसुएशन। किसी पर प्रभाव डालने के लिए उसके सिर को नहीं, दिल को छूना पड़ता है। किसी को बदलना हो, समझाना हो, मनवाना हो तो सिर्फ तर्क से नहीं, भावना से जुड़िए। कहानी, उदाहरण और सच्चा अनुभव सामने वाले को आपकी बात से जोड़ देता है। चीजों और परिणामों से ज्यादा लोगों का महत्व होता है। 9, प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। दुनिया नकली चेहरों से भरी है, सच्चाई सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। झूठा बनकर आप लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते। आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ऑथेंटिसिटी भरोसे की नींव होती है। 10, सकारात्मक शारीरिक भाषा, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आपका शरीर वह बोलता है जो आपके शब्द नहीं कह पाते। खुले हाथ, मुस्कुराता चेहरा, सिर झुकाना, सामने झुककर सुनना, ये सब साइंस बताते हैं कि आप सम्मान देते हैं, रुचि रखते हैं। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मतलब मौन रहकर भी संवाद करना। 11, फॉलो अप करना, फॉलो अप एंड पर्सनल अटेंशन। आपने बात पूछी थी, अब वो कैसी चल रही है? सामने वाले की बात को याद रखना और समय समय पर उसका हालचाल पूछना उसे खास महसूस कराता है। फॉलो अप मतलब भरोसे की लंबी डोरी। 12, समय की इज्जत करना, रिस्पेक्टिंग टाइम। समय की कद्र करना मतलब सामने वाले की कद्र करना। समय पर पहुंचना, मीटिंग में देरी न करना, किसी को प्रतीक्षा में न रखना। ये छोटी छोटी बातें आपके प्रोफेशनल रवैये को दर्शाती हैं। टाइम रिस्पेक्ट मतलब आत्म संस्कार। 13, सही सवाल पूछना।
सवाल सोच को गहराई देते हैं और संबंधों को मजबूती। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इसका आपके लिए क्या मतलब है? ऐसे सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं और गहराई से जुड़ने का अवसर देते हैं। सही सवाल पूछना मतलब आत्मीयता का दरवाजा। 14, मौन की शक्ति, पावर ऑफ साइलेंस। मौन कई बार वह कह जाता है जो शब्द नहीं कह पाते। हर बात का जवाब जरूरी नहीं। कभी कभी शांत रहना, सामने वाले को बोलने देना, परिस्थिति को महसूस करना, यही गहराई है। कई बार आपकी चुप्पी आपके शब्दों से भी ज्यादा प्रभाव छोड़ती है। 15, क्षमा करने की शक्ति, फॉरगिवनेस। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी है। गलतियों को पकड़कर बैठे रहना आत्मा को जकड़ देता है। जब आप किसी को दिल से माफ करते हैं तो आप अपने मन से बोझ उतारते हैं और संबंधों को मुक्त करते हैं। फॉरगिवनेस मतलब आत्मिक स्वतंत्रता। निष्कर्ष, पीपल स्किल्स वो विज्ञान है जिसमें इंसान दिल से जुड़ता है और आत्मा तक असर करता है। लोग आपके शब्द नहीं, आपकी ऊर्जा और आपकी भावना को याद रखते हैं। अगर आपको यह ज्ञान चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और यह जानकारी दूसरों से भी साझा करें ताकि इससे दूसरों का भी कुछ लाभ हो सके। धन्यवाद।